दोस्तों, अल्लाह के बाबरकत नाम से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और हम इस टाइम सुबह के वक्त चहलकदमी की नीयत से निकल के आए हैं और इस टाइम हम वॉकिंग ट्रैक पर मौजूद हैं। सऊदाबाद और खोखरापार 1 नंबर के दरमियान में, जो सिंध गवर्नमेंट ने हाल ही में बनाया था, तो उस ट्रैक के ऊपर हम मौजूद हैं और आज का ब्लॉग हमने शुरू किया है। तो हमारे साथ रहिए। आज आप चहलकदमी के साथ साथ कुछ बातें भी करेंगे और ब्लॉग मुकम्मल देखने के काबिल होगा। अल्लाह ने चाहा तो आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों। इस टाइम सुबह सुबह का वक्त है और लोग अपनी ड्यूटियों पे जाने के लिए निकल गए हैं, रोडों पे खड़े हैं, गाड़ियों के इंतज़ार में। कुछ रवाना हो गए हैं और कुछ रवाना होने वाले हैं। तो यही ज़िंदगी का हिस्सा है कि जब बचपना होता है, वालिदैन के ज़ेर साया होते हैं, तो बचपना होता है, उसमें ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती और खेल कूद में ही जो ना टाइम गुज़रता है और ज़िम्मेदारियों का एहसास भी नहीं होता। तो वक्त के साथ साथ ज़िम्मेदारियों का एहसास भी हो जाता है। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, पुख्तगी आती जाती है और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो हम भी चहलकदमी के साथ साथ भी गुफ्तगू करते रहेंगे, चहलकदमी भी करते हैं। तो मेरी उम्र इस टाइम 56 साल से ऊपर है और आने वाले मार्च 2024 में मैं 57 साल का, यानी कि 57 ईयर का हो जाऊंगा मैं। और इतना अरसा ज़िंदगी का मैंने गुजारा है, यूँ समझ लो कि मैंने अपनी लाइफ गुजार ली है। तो मैं अपनी लाइफ तो गुजार चुका हूँ, उसका बड़ा हिस्सा जो है ना मैंने गुजार लिया है। और अब ये 57 का मतलब होता है कि बंदा बस फारिग हो गया है। अब जो है ना मेरा काम घर का दूध ला के देना है, बच्चे खिलाना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाओ, बच्चों को स्कूल से लेके आ जाओ। तो अब मेरी उम्र वो हो गई है कि मैं बस यूँ समझ लो कि रिटायरमेंट की लाइफ मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो लेकिन मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। ये एक नज़म है, किसी टाइम पे आपको ये नज़म भी सुनाऊंगा कि मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तुम इस उम्र में भी मेरे बाल काले नज़र आते हैं। तो दोस्तों, 57 साल का ये अरसा जो गुज़रा है, ये खालिसतन तजर्बात में गुज़रा है। तो और तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ही ये ज़िंदगी गुजारी जाती है। जितना बंदे को जो है ना तजर्बा होता है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना बंदे का तजर्बा बढ़ता जाता है, उतनी ही उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है, उतनी ही उसकी अहमियत बढ़ती जाती है। तो मैं इस टाइम वॉकिंग ट्रैक के ऊपर हूँ, और अभी भी कुछ लोग जो बेघर अफराद हैं, वो यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी पे शब रोज़ गुज़ारते हैं।
अभी आपने देखा कि एक शख्स वहाँ लेटा हुआ है और एक शख्स यहाँ पे सो रहा है, बिल्कुल पतली सी जगह पर सो रहा है। तो ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। लोग अपने लिए रास्ते खुद चुनते हैं, तो इनको बेघर करना किसी घर वाले की खुशी नहीं होगी। किसी घर वाले को ये खुशी नहीं होगी कि इनको बेघर करें, मगर इनके तर्ज़ अमल से, इनके लाइफ स्टाइल से इनको ये दिन देखना पड़ रहे हैं। तो लोग मुकम्मल तौर पर कसूरवार अपने आप को नहीं ठहराते, घर वालों की तरफ जो न देते हैं, लेकिन ये लाइफ इनकी अपनी होती है। लाउबाली तबीयत की वजह से, इन्होंने गलत सोबत की वजह से, गलत दोस्तों के साथ उठने बैठने की वजह से ये सब होता है। तो गलत सोबत की वजह से ही लोग अक्सर गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, और यही वजह है कि ये लोग नशे में पड़ जाते हैं, और नशे में पड़ने के बाद से ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्तों का, चोरी का, और चोरी भी घर से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले जो है घर से ही चोरी करते हैं, क्योंकि नशा तो किसी न किसी तरह से पूरा करना है। तो उस नशे को पूरा करने के लिए उन्हें लाजिमाते चोरी करनी पड़ती है, ताकि अपने उस नशे को हासिल कर सकें। तो ये घर से चोरी होती है, फिर उसके बाद बाहर, फिर चोरी के बाद फिर ये सारे इनको मेहनत करनी पड़ती है, सारी मेहनत इन्हें करनी पड़ती है। कचरा भी चुनते हैं, कचरे में से ये कीमती अशिया निकाल के फरोख्त करते हैं और अपना गुज़र बसर करते हैं। सोने के लिए इनको जो ना, जब कहीं जगह नहीं मिलती तो फिर ये ऐसी ही जगहों पर, फुटपाथ पर और जो ना लेटे हुए होते हैं। इनके हाल देख लें कि ये नशे के अंदर इतने धुत होते हैं कि इन्हें सर्दी का भी एहसास नहीं होता। वो सुकड़ रहे होते हैं, जिस्म तो अपनी ज़रूरियात मांग रहा होता है, उसे सर्दी लगती है, तो मगर उसके पास नहीं है चादर ओढ़ने के लिए, तो वो कोई कोने कुदरे में। अब देखें किस तरह से ये शख्स जो है ना लेटा हुआ था, और इसकी ज़रूरियात तो एक आम इंसान की ज़रूरियात है, मगर इसके पास जब चादर कंबल कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेगा? तो वो लामहला फिर जो है ना फुटपाथों के ऊपर जो है ना बेघर लाइफ जो है ना गुजारेगा। तो इस तरह से फिर ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं बात कर रहा था जो ना अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था कि 57 साल मैंने गुजार दिए, और 57 साल का तजर्बा इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा करके आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने इन 57 सालों में जो ज़िंदगी गुजारी है वो अमली तौर पे ज़िंदगी गुजारी है। तो बहुत छोटी उम्र से मैंने अपनी वर्किंग लाइफ तालीम के साथ साथ शुरू कर दी थी, और मैं एक ज़हनी तौर पे कारोबारी शख्स हूँ और कारोबारी ज़हन रखता हूँ। तो कारोबारी ज़हन होने के साथ साथ मैंने बहुत छोटी उम्र से तालीम के साथ साथ अपने वालिदैन से बताए बग़ैर मैं बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार करता रहा हूँ, सिर्फ शौकिया तौर पर, क्योंकि मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अच्छा कमाते थे, ईमानदारी का कमाते थे, और अच्छी ज़िंदगी उन्होंने हमें फराहम की। तो हमें पैसे की कमी नहीं हुई है कि हम पैसे के खातिर कारोबार करें या कोई काम करें। तो हमने बचपना बहुत ज़बरदस्त गुजारा है। हमें बचपने में अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिलती रही है। तो लेकिन ज़हन ऐसा था कि मैं अपने ज़हन के मुताबिक छोटे छोटे काम करता रहा हूँ। मैं कराची में रहता हूँ, कराची के मज़ाफ़ात में, यानी कि कराची में और कराची के मज़ाफ़ात में भी तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत का फ़र्क है, यानी कि इतना सफ़र करके हमें कराची जाना पड़ता था।
آج تو یہ کراچی ایک ہو گیا ہے اور بہت بڑا ہو گیا ہے، لیکن کسی دور میں ہم کھوکھرا پار سے جب بیٹھتے تھے تو ہمیں 40 سے 50 منٹ لگتے تھے صدر جانے میں، اور اگر ہم ٹاور جائیں، فشری جائیں، ڈاک یارڈ کی طرف جائیں تو تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مسافت بھی کم ہو گئی ہے، سڑکوں کی حالت بہت بہتر ہے پہلے سے اس دور کے مطابق، یعنی کہ اگر 70 کا اگر لگایا جائیں تو 70 میں یہاں کھوکھرا پار میں صرف جو نا 2 لائنوں کی ایک سڑک ہوا کرتی تھی، مین سڑک۔ تو اسی حساب سے کراچی کی سڑکیں بھی نہیں تھیں اس ٹائم، شارع فیصل بھی نہیں بنا ہوا تھا اس طرح سے جیسے آج موجود ہے، تو ٹائم لگتا تھا۔ اور پھر ہمارا جو مین علاقہ پڑتا تھا سامان وغیرہ تھوک جہاں سے ملتا تھا، وہ جوڑیا بازار، گولڈن مارکیٹ، ٹاور کا ایریا پڑتا تھا، تو میں یہاں سے ٹاور جاتا تھا، گولڈن گھوم کے پھر کے آتا تھا اپنی چھٹی کے دنوں میں، اور وہاں سے پھر مختلف کاروبار اور کاروباری راستے، کاروباری سہولیات کو میں وہاں سے گھوم پھر کے جانچتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور وہاں سے کچھ سامان لے بھی آتا تھا اور پھر اس کو گھر پہ آ کے اسمبل کرتا تھا، اور اسمبل کرنے کے بعد میں اسے یا تو میں خود فروخت کر دیتا تھا یا دکان والے کو کسی دکان کے اوپر وہ میں تھوک ریٹ میں جو ہے میں دے دیتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا میں اپنے بچپنے سے ہی جو ہے ذہنی طور پر میں اس قسم کے کام کرتا رہا ہوں۔ تو یہ اس ٹائم جو ہے نا میں چہل قدمی کرتے ہوئے بیٹھ گیا ہوں اور کچھ دیر کے لیے تو باتیں آپ سے جاری ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا میرا اپنی زندگی کا آغاز، اور وہاں سے میں نے جو ہے اپنی زندگی کو عملی طور پر، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، والد صاحب میرے ماشاءاللہ بہت اچھے کام سے جو نا رزق حلال حاصل کرتے تھے۔ میرے والد صاحب کنسٹرکشن سے متعلق تھے، ٹھیکیداری کرتے تھے اور بہت ایماندار ٹھیکیدار رہے ہیں، اور اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بری کے رحمت کرے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ہمارا آغاز، ہمارے بچپنے کا آغاز ہوا، اور ہم نے جو ہے، میں نے خاص طور پر جو ہے اپنی زندگی کا آغاز یوں کیا۔ تو یہ آغاز، اور اس کے بعد آج 57 سال بعد میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور بچے میرے ماشاءاللہ جوان ہیں، اور جو ہے نا اس ٹائم مجھے جو ہے وہ بہت مطلب ہے کہ مدد فراہم کرتے ہیں میرے بیٹے، بچے، بچیاں۔ تو مطلب ہے کہ اس ٹائم اب یہ میرا جو ہے ریٹائرمنٹ کا جو ہے نا وقت ہے، لیکن میں ابھی اپنے آپ کو ریٹائر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ میرا حوصلہ ہیں، وہ میری ہمت ہے، وہ میری طاقت ہے۔ تو آج میں یوٹیوب کی ایک سہولت کو استعمال کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں، اور ایک دور ایسا بھی تھا کہ یہ سہولیات کا تصور بھی جو ہے ناممکن تھا، جو سہولیات آج ہمیں ملتی ہیں۔ بلکہ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو سہولیات آج ہمارے کو حاصل ہیں، جو سہولیات جو ہمارے کو آج حاصل ہیں، وہ مغلیہ دور کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھے۔ مغلیہ دور کے بادشاہ جو تھے، انہیں گرمی لگتی تھی تو پیچھے کالے 2 حبشی کھڑے ہوتے تھے، مور کے پنکھ لے کے یا کیلے کے پتے لے کے یا کسی چیز سے جو ہے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم ریموٹ سے دور بیٹھے ہوئے بٹن دباتے ہیں، پنکھا چالو ہو جاتا ہے، ایئر کنڈیشن چالو ہو جاتا ہے، لائٹیں آف ہو جاتی ہیں، آن ہو جاتی ہیں دور سے، بلکہ ہاتھ کی تالی بجانے سے بھی جو ہے یہ آن آف ہو جاتا ہے۔ تو آج کی سہولیات کا جو ہے نا تصور بھی جو ہے نا
पुराने बादशाहों को भी नहीं था। आज हमें जो सहूलियात है और जितनी सहूलियात हमें मिल गई हैं उतने ही हम काहिल और निकम्मे हो गए हैं। तो दोस्तों, बातें इंशाल्लाह बहुत होंगी आपसे। ये अभी मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है यूट्यूब पर, और दिमाग में अब 57 साल का जो निचोड़ है, 57 में से 4 साल निकाल दें, क्योंकि 1970 में मैं स्कूल में मुझे भर्ती किया गया था। तो जो ना वो 4 साल जो है ना शीर ख्वारी कह लो, या यूँ समझ लो कि बिल्कुल ही बचपना जो स्कूल लाइफ से पहले का था, वो निकाल दें तो 70 साल में से ये जो है ना बाकी जो साल बचते हैं वो सारा मेरा तजर्बा है। इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो ये व्लॉग इतना लंबा बन सकता है जितना मेरी ज़िंदगी है, तो लेकिन आपके पास भी टाइम नहीं होगा। तो दोस्तों, इंशाल्लाह इस तरह के व्लॉग आपको डेली बेसिस पे इंशाल्लाह मिलेंगे, और जो ना गुफ्तगू भी रहेगी, और अपने कमेंट्स से मुझे आगाह भी करते रहिएगा। और मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपको बोर नहीं करूँगा और दिलचस्प बातें अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बताऊँगा, बल्कि इस ज़िंदगी के बारे में बताऊँगा जो इस टाइम हमारे यहाँ मौजूद है। तो इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस टाइम जो दौर चल रहा है वो हालात के हिसाब से मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दौर है, जिसमें बंदे को, किसी भी इंसान को सुकून नहीं है। कोई कितना कमा रहा है, जितना कमा रहा है वो उतना ही परेशान है। तो जो जितना कमाएगा वो उतना ही परेशान नज़र आएगा। ये महंगाई का इतना दौर है, और पिछला दौर जो 16 महीने का शहबाज शरीफ का जो दौर गया है, तो वो दौर अल्लाह ना करे कि कभी दोबारा जो है पाकिस्तानियों को देखना नसीब हो, क्योंकि उस दौर के अंदर इतनी महंगाई हो गई है कि जितनी कभी भी नहीं हुई। जितना भी कहत साली का भी अगर दौर होगा ना, तो इतनी महंगाई नहीं हुई है जो तो दोस्तों, ये आपको साथ साथ मैं व्यू भी दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह लोग अपनी रोज़ी रोज़गार के चक्कर में जो ना निकले हुए हैं, और ये गाड़ी भी ख़राब हो गई है, जिसे धक्का लगा कर स्टार्ट करना है। तो गाड़ी ख़राब नहीं है, गाड़ी सही है, लेकिन सर्दी की वजह से ठंडी हो गई है। तो कोशिश करके, यही ज़िंदगी है। किसी की गाड़ी चल रही है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, और किसी की गाड़ी ख़राब है तो वो बेचारा धक्का लगाने में, लगवाने में जो है ना मसरूफ़ है। यही ज़िंदगी है। तो दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, और इसको गुजारने के लिए भी अपनी जान ख़तरे में डालता है बंदा। ये घर से निकल के लोग जा रहे हैं, बसों में सफ़र कर रहे हैं, और बसों में सफ़र करके लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके अपनी रोज़ी कमाते हैं। ये ऐद वफ़ा लॉन है, और ये राहिला बैंकोविट है। ठोकरा पार के बड़े मशहूर बैंकोविट हैं ये। तो दोस्तों, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे बहुत सोच समझ के गुजारनी चाहिए, और गलत रास्तों से, गलत मामला से बचना चाहिए। तो रोज़ी के लिए बंदा बहुत मेहनत करता है, बहुत जो है ना अपनी तरफ से कोशिश करता है। तो ये है
आज का व्लॉग चहलकदमी भी हो रही है और आपसे गुफ्तगू भी हो रही है, और लोग अपने रोज़गार पे रवाना हो रहे हैं और हम चहलकदमी कर रहे हैं और आपके लिए व्लॉग तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों सच बताऊं तो चारों तरफ इसलिए मैं घूम के आपको दिखा रहा हूं, तो असल में आपको दिखा नहीं रहा। हकीकत ये है कि मैं अपने आप को सेव कर रहा हूं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, सन्नाटे का वक्त है, इसमें हर शख्स अपनी रोज़ी पे निकल रहा होता है। तो ऐसे में वो लोग भी अपनी रोज़ी के लिए बाहर निकलते हैं जो छीना झपटी करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, लोगों से उनका माल और असबाब छीनते हैं। तो वो दहशतगर्द टाइप के लोग भी जो है निकलते हैं। तो मुझे अपने इस मोबाइल की भी बड़ी फ़िक्र है, ताकि ये मोबाइल होगा तो मैं आपसे राब्ते में रह सकूँगा। तो दोस्तों ये स्टॉप बना हुआ है, ये बैठने की जगह है, जहाँ एक बेंच के ऊपर तो जो है एक साथ लेटे हुए हैं बेघर अफराद, होमलेस पर्सन। तो इस तरह से एक शख्स वहाँ लेटा हुआ है, आपको दिखाया था मैंने। तो एक शख्स ये लेटा हुआ है, कैबिनेट है ये टेलीफोन का, और टेलीफोन का नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक का, बिजली का ये कैबिनेट लगा हुआ है ये। और इस कैबिनेट के और ग्रिल के दरमियान में ज़रा सी जगह है, उसके अंदर वो लेटा हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, और इसके साथ ही आज के व्लॉग को हम यहाँ पर करते हैं मुकम्मल। तो इंशाअल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।